तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रमन सर। तो कैसे हैं आप? तो आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। चलिएगा, आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं कि उत्तल दर्पण का मुख्य फोकस किसे कहते हैं और उसकी परिभाषा क्या होती है और उसका आरेख कैसे खींचते हैं। तो देखते हैं। चलिएगा, आज हम देखने वाले हैं उत्तल दर्पण का मुख्य फोकस। तो सबसे पहले परिभाषा को हम पढ़ लेते हैं, देखिएगा क्या होती है। जब प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर गुजरती है और उत्तल दर्पण से परावर्तित होकर मुख्य अक्ष को किसी बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हुई प्रतीत होती है, उस बिंदु को उत्तल दर्पण का मुख्य फोकस कहते हैं। हाँ, तो चलिएगा हम देखते हैं कि कैसे उत्तल दर्पण में इसका आरेख खींचते हैं। तो देखते हैं, सबसे पहले हम उत्तल दर्पण बना लेते हैं। तो उत्तल दर्पण ये हमने बना लिया है। उत्तल दर्पण किसे कहते हैं? सबसे पहले तो हमको ये आना चाहिए। तो उत्तल दर्पण का जो परावर्तक तल होता है ये बाहर की तरफ उभरा हुआ होता है, तो इसे हम क्या कहेंगे? उत्तल दर्पण कहेंगे। और हम इसमें देखिएगा खींच देते हैं इसका मुख्य अक्ष, और देखिएगा इसको कहेंगे पोल कहेंगे। और इसका, क्योंकि ये जो कटा हुआ किसी गोले का भाग है, तो हम इस गोले के केंद्र को इस दर्पण का हम वक्रता केंद्र कहेंगे। इसको सी से रिप्रेजेंट करते हैं। तो चेक करिएगा, अब हमने परिभाषा में क्या लिखा है। तो देखिएगा, हम इसको चेक करते हैं। हमने ये लिखा कि जब प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर गुजरती है, अर्थात इस मुख्य अक्ष के समांतर गुजरती है, तो ये मुख्य अक्ष के समांतर गुजरी और गुजरने के बाद जब ये अवतल दर्पण से टकराएगी, तो टकराने के बाद ये परावर्तित होकर के वापस लौट जाएगी और ऐसा प्रतीत होगा कि ये जो प्रकाश की किरण है, जो परावर्तित किरण है, ये मुख्य अक्ष को कहीं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हुई प्रतीत होगी। अर्थात यहाँ पे प्रतीत होगी कि ये कहीं मुख्य अक्ष को काटती हुई आ रही है। तो हम यहाँ पे इसको कहेंगे मुख्य फोकस। क्या कहेंगे? मुख्य फोकस कहेंगे। चलिएगा, फिर हम एक बार इसको समझ लेते हैं कि जब प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर गुजरती है और परावर्तित होकर के मुख्य अक्ष को किसी एक बिंदु पर काटती हुई प्रतीत होती है, ये वास्तव में काटती नहीं है, बल्कि ऐसा प्रतीत होता है कि ये मुख्य अक्ष को काटती हुई लग रही है, तो हम इसी बिंदु को हम कहेंगे उत्तल दर्पण का मुख्य फोकस। तो आशा करता हूं कि ये आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा। चलिएगा, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।